गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकगणाथं सर्वलोकगणाथम्। आज कार्तिक मास कार्तिक कथा का 20वां दिन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली नंदगंध भगवान की जय। शुक्राचार्य जी बोले कि हे सौम्य, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के वास्ते आदिति में उत्पन्न हुए हैं। हे राजन, तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, इनको कुछ देना नहीं। अपनी बुद्धि सुखकारी होती है, गुरु की बुद्धि विशेष सुखकारी होती है और दूसरे की बुद्धि विनाश करने वाली होती है। स्त्री की बुद्धि प्रलयकारी होती है। जो शत्रुओं का हित करने वाला हो उसको अवश्य मारना चाहिए। सहायक के नाश होने पर कुछ उपाय नहीं चलता। बलि राजा बोला, गुरुजी, धर्म मार्ग विरोधी बात नहीं कहना चाहिए। जो विष्णु आप ही ग्रहण करेंगे तो इससे अधिक क्या है। विद्वान लोग विष्णु के प्रसन्न होने के वास्ते यज्ञों को करते हैं जो साक्षात आए हैं। इनसे बढ़कर क्या हो सकता है। किसी दरिद्री से भी विष्णु को दया दिया हुआ दान अक्षय होता है और परम भक्ति के समन से किए गए पुरुषोत्तम भगवान पवित्र हैं और दुष्ट चित्त वाले भी जो भक्ति से विष्णु जी का समन करते हैं उनका भी पाप विष्णु जी हरते हैं।
जैसे इच्छा के बिना स्पर्श की हुई अग्नि जलाती है, जिसकी जिह्वा में हरि ऐसे 2 अक्षर वर्तमान हैं, विष्णु, वह पुरुष आगमन रहित विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। हे गुरुजी, अग्नि में व ब्राह्मण में जो लोग हवन करते हैं, विष्णु की बुद्धि करके उसमें इससे विष्णु प्रसन्न होते हैं। मैं तो विष्णु के प्रसन्न होने के वास्ते यज्ञ करता हूँ, यदि आप ही विष्णु आते हैं तो मैं कृतार्थ हूँ। ऐसे बलि नामक दानव के बोलते हुए वामन रूपधारी भगवान यज्ञ के स्थान में आए हुए सूत जी कहते हैं कि बलि ने विष्णु जी को अर्घ दिया। नेत्र में अश्रुयुक्त बलि जी बोले कि आज मेरा जन्म धन हो गया, जीव सफल है, कृतार्थ है। ये सब ऋषि लोग कृतार्थ हैं, पूर्व की तपस्या का फल प्राप्त हुआ, मैं धन्य हो गया। हे भगवान कृपानिधे, मैं आपका नौकर हूँ, कहो क्या करूँ। वामन जी बोले, हमको तपस्या करने के लिए 3 पद पृथ्वी दो। ऐसे वचन सुनकर के बलि नामक दानव ने कहा कि राज्य क्यों नहीं मांगते, ग्राम नगर धन मांगो, तुमसे कुछ नहीं मांगा। सूत जी कहते हैं कि वह सुनकर के कपट वेशधारी विष्णु बलि को वैराग्य दिखाते बोले कि हे दैत्येंद्र सुनो, गुप्त से गुप्त बात कहते हैं, संगहीन को धन से क्या, हम तो सब जीवन के अंतर्यामी हैं। ऐसा जानो सब बराबर है, धन से क्या होता है। शास्त्र में यह निश्चय है, पृथ्वी क्षत्रियों के बस है, उनकी आज्ञा में सब रहते हैं तो परम पद को प्राप्त होते हैं। सब जीवन को अपने समान देखते हैं, शांत चित्त ऐसे लोगों को कौन देने वाला है। क्या दिया जाए। क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को पृथ्वी का दान देना चाहिए। ब्राह्मण भी छठा अंश तपस्या का दें। पृथ्वी दान का महात्म्य में हम कहते हैं, सुनो, हमको छोड़ करके दूसरा कहने को समर्थ भी नहीं है। जो लोग कुटुंब वाले विद्वान ब्राह्मण को पृथ्वी देते हैं, वो फिर आगमन रहित ब्रह्मलोक को जाते हैं। जिसने भूमि दी उसने सब कुछ दे दिया। भूमि देने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है। रोजगारहीन दरिद्री कुटुंबी ऐसे ब्राह्मण को जो खेती करने वाली पृथ्वी का दान करता है, उसका फल सुनो। गंगा जी के तट में जो कोई विधि से 100 अश्वमेघ यज्ञ कराता है या करता है, उसको जो फल प्राप्त होता है सो पृथ्वी दान करने वाले को प्राप्त होता है। हे राजन, पृथ्वी किसी भी की निश्चल नहीं है। मानधाता इत्यादि सब राजा पृथ्वी को छोड़ करके स्वर्ग को प्राप्त हो गए। चंचल लक्ष्मी से जो लोग परम पद को साधते हैं वे धन्य हैं। इस जन्म पर जन्म में कृतार्थ हैं। भूमि दान के समान दूसरा दान ना हुआ और ना ही होगा। सब पापों का नाश करने वाले हैं। हे दैत्य कुलेश्वर, पृथ्वी संबंधी इतिहास सुनो, जिसके सुनने से भूमि दान के समान फल प्राप्त होता है। हे बलि, ब्रह्मकल्प में रोजगारहीन दरिद्री भद्रमती नाम के मुनि थे, जिन्होंने पुण्य धर्मशास्त्र सुने। उनकी 6 स्त्री थी, श्रुता, सिंधु, यशोमती, कामनी, मालिनी, शोभा। उन स्त्रियों के 240 लड़के हुए। भद्रमती नाम का मुनि अपने लड़कों की भूख से पीड़ित देख करके आप भी भूख से पीड़ित होकर के विलाप करने लगा। बिना पुत्र बिना धन जन्म धिक्कार है। धर्म अतिथि पूजन आचार स्नान रहित जन्म को दरिद्री के भी शोभित नहीं होते। पुत्र पौत्र मामा का लड़का भाई शिष्य दरिद्री को छोड़ देते हैं। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चांडाल हो, चाहे भाग्यवान होता है। दरिद्री पुरुष मुर्दे के समान लोक में निंदित होता है। द्रव्यमान चाहे तो कठोर हो तो भी कोमल है। गुणहीन भी गुणी है, मूर्ख भी पंडित है। द्रव्यवान पूज्य है, यह संशय नहीं है।
दरिद्र के दुख से आशा अति दुखदायी है। आशा में प्राप्त मनुष्य अत्यंत दुख को प्राप्त होते हैं। जो लोग आशा के दास हैं वे सब के सब दास हैं। जिनकी आशा दासी है उनका सब लोग दास है। सब शास्त्रों के जानने वाले दरिद्री गूंगे के समान रहते हैं। दरिद्र रूपी महाग्रह ने जिसको पकड़ा उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। दुख से दुख, दरिद्रता, दरिद्र से बहुत स्त्री, बहुत पुत्र वाला अति दुखी है। सब शास्त्रों के अर्थ जानने वाला भद्रपति नाम का ब्राह्मण ऐसे बोल करके ऐश्वर्य देने वाले धर्म मन करके विचार करने लगा। सब दानों में उत्तम, परम धर्मदायक, सर्व कामप्रद भूमि दान उत्तम कहा है, जिसके देने से मनुष्य जो मनोरथ करे सो प्राप्त होता है। ऐसा विचार करना है बलि कि बुद्धिमान धीर भद्रमती नामक ब्राह्मण स्त्री सहित कौशाम्बी नामक नगरी में गया। सब ऐश्वर्य युक्त सुघोष नाम के ब्राह्मण के पास जाकर बोले कि हे बलि, उसने 5 हाथ भूमि मांगी। धर्म में प्राप्त सुघोष कुटुंबी ब्राह्मण को देखकर मन से प्रसन्न ब्राह्मण का पूजन करके बोला कि हे भद्रमते, मैं कृतार्थ हूँ, मेरा जीवन सफल है, मेरी कुल स्तुति करने लायक हुआ। हे सुव्रत, हमारे ऊपर अनुग्रह करो। धर्म में प्राप्त सुघोष ने ऐसा बोल करके पूजन करके 5 हाथ पृथ्वी दी। और पृथ्वी पुण्य है, विष्णु जी की है, विष्णु जी ही से पालते हैं और पृथ्वी के दान से भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा मंत्र से सुघोष नामक ब्राह्मण ने विष्णु जी को भक्ति से पूज करके भद्रमती को 5 हाथ पृथ्वी दान दी। सुघोष भूमि दान के प्रभाव से विष्णु जी के मंदिर को प्राप्त हुए, जहाँ जाकर के शोक को प्राप्त नहीं होता। पूर्व जन्म स्वर्ण प्राप्त करके वह महान भाग्यवान उत्तम सुख को प्राप्त हुआ। सो भद्रमती ने भी मांगने से मिली हुई 5 हाथ पृथ्वी कुटुंबी विद्वान विष्णु के भक्त को दी। विष्णु भगवान ने भद्रमती नामक ब्राह्मण को अत्यंत ऐश्वर्य दिया और कोटि वंश से युक्त उत्तम मोक्ष दिया। इस कारण हे दैत्यपति, तुम सब धर्मों से युक्त हो, हमको 3 पद पृथ्वी दो। मोक्ष के वास्ते हम तपस्या करेंगे। बलि ने आनंद से वामन को पृथ्वी देने के वास्ते जल युक्त लोटा दिया और उसमें टोटी लगी थी। इतने में तपोबल से शुक्राचार्य ने टोटी के अंदर जाकर के जल को रोक लिया। यह बात विष्णु जी ने जान ली और टोटी के छिद्र में कुशा छोड़ दिया। वह कुशा कोटि सूर्य के समान तेज अस्त्र हुआ। उग्र उस कुशा के अस्त्र से शुक्राचार्य का एक नेत्र फूट गया। तब शुक्राचार्य दैत्यों से बोले कि अस्त्र के तुल्य कुश को देखो। बलि जी ने महाविष्णु जी को 3 पग पृथ्वी दी। उसी समय विश्वात्मा भगवान ब्रह्मलोक की ओर पर्यंत बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पगों से पृथ्वी को नाप लिया। भगवान उस समय उस पांव से ब्रह्मांड के अंत को से प्राप्त हुए और 5 के अंगूठे से ब्रह्मांड 2 प्रकार फूट गया। उस दरवाजे से ब्रह्म संबंधी जल बहुत तरह से प्राप्त हुआ। पृथ्वी विष्णु जो पद का उस जल से धोया गया, निर्मल लोक पावन वह जल धारा रूप हुआ। वह जल ब्रह्मादिक देवताओं को पवित्र करता सप्तऋषियों से सेवित सुमेरु पहाड़ के ऊपर पड़ा और वही गंगा है। ऐसी अद्भुत कर्म देख करके ब्रह्मादि देवता ऋषि मुनि स्तुति करने लगे। ब्रह्मादियों के स्वामी परम श्रेष्ठ आत्मस्वरूप अपार महिमा वाले आनंद मूर्ति तुम्हें नमो नमः। ब्रह्मात्मा कर्मकारक परेश परमात्मा रूप ब्रह्मादिक से श्रेष्ठ अखिल रूपधारी तुम्हें नमस्कार है। हे परेश ब्रह्मादिकों के स्वामी, हे परम आनंद परमात्मा, ब्रह्मादिक सुखों से परे सनातन जगत मूर्ति
प्रमाण रहित तुम्हें नमस्कार है। सब ओर से नेत्र, भुजा, सिर धारण करने वाले, सब ओर से जाने वाले तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति किए गए महाविष्णु ने हंसते हुए ब्रह्मादिक देवताओं को अपना अपना पद दे करके अभय दिया। लक्ष्मीपति भगवान ने बलि दैत्य को बांध करके भोग युक्त रसातल में स्थान दिया। ऋषि बोले कि हे महाविष्णु ने विरोचक के लड़के बलि को घोर सर्पों से युक्त रसातल में क्या भोजन दिया। सूत जी कहते हैं कि अग्नि में बिना मंत्र जो हवन किया जाता है और अपात्र को दान दिया जाता है, वह अपवित्रता से जो हवन व दान होता है उसे बलि दैत्य पाता है। इस प्रकार विष्णु जी ने बलि को और राक्षसों को रसातल दिया और देवताओं को उत्तम स्वर्ग का वास दिया। देवताओं से पूजित महर्षियों ने स्तुत गंधर्वों से गृह्यमान फिर वामन रूप हो गए। इस प्रकार बड़ा कर्म देख करके ब्रह्मवादी मुनियों ने पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया। सर्वभूतात्मक वामनात्मक को प्राप्त विष्णु जी संपूर्ण लोक को मोह देने वाली तपस्या करने को गए। विष्णु जी के पांव से उत्पन्न गंगा का ऐसा प्रभाव है जिसके स्मरण मात्र से सब पापों से छूट जाते हैं। गंगा निश्चय से सब पापों को दूर करती है। हे राजन, बाल, हाड़, नख, दंत, भस्म गंगा के स्पर्श मात्र से उत्तम पद को प्राप्त होता है। हे राजन, मनुष्यों से जिसकी हड्डी व भस्म गंगा जी में छोड़ी जाती है, वह चाहे महापापी भी हो, परम पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र सुनो, गंगा सब पापों को नाश करने वाली है। गंगा जल के बिंदु मात्र के सेवन से नरकों का भय समाप्त हो जाता है। हे राजन, मुनियों ने जो पाप कहे हैं वे सब गंगा के बिंदु मात्र से नाश होते हैं। जो पुरुष इस अध्याय का सावधान से चित्त करे या पाठ करे या सुने अथवा देवालय में देवताओं के स्थान में कहे, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए नंदगंध भगवान की जय। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी।
संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मीरा प्रेमी प्रीतम को। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई लगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन वाणी नमो नमो। ब्रह्मादि जाइए तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अविनाशी नमो नमो। काटो जम वाली बांसी नमो नमो। ल्याओ रंबा करो तैयारी, ल्याओ रंबा करो तैयार। तुलसा महारानी दी करो तैयारी, तुलसा महारानी दी नमो नमो। तुलसा महारानी ठाकुर मन वाणी नमो नमो। ब्रह्मादि जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर यश नमो। काटो जम्मा वाली बांसी नमो नमो। या मेरी दुल्हा होई अंगूरी, या मेरी दुल्हा होई अंगूरी। ठाकुर जी दी मनसा पूरी, ठाकुर जी दी मनसा पूरी नमो नमो। तुलसा ठाकुर मन वाणी नमो नमो। ब्रह्मादि जाइए नमो नमो, तेरा हर यश तेरा हर अविनाशी। काटो जमा वाली बांसी नमो नमो। या मेरी दुल्हा होई अंगूरी, या मेरी दुल्हा होई अंगूरी। ठाकुर जी दी मनसा पूरी, ठाकुर जी दी मनसा पूरी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन वाणी नमो नमो। ब्रह्मादि जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाई नमो नमो, तेरा हर अविनाशी नमो नमो। काटो जमवन फांसी नमो नमो। या मेरी दुल्हा होई सुभद्री, या मेरी दुल्हा सेवा कर दे ब्राह्मण कतरी, सेवा कर दे ब्राह्मण कतरी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन वाणी नमो नमो। ब्रह्मादि
तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जमा वाली बांसी नमो नमो या मेरी दुल्हन होए गुड़ माई या मेरी दुल्हन गुड़ माई ठाकुर जी नो देव बधाई ठाकुर जी नो देव बधाई नमो नमो तुलसान ठाकुर मन पाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जमा वाली बांसी नमो नमो सूतर गतिये दाज बनाइए सूतर गतिये दाज बनाइए तुलसा महारानी दा दाज बनाई ठाकुर जी दा कंबल बनाइए नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो ठाकुर मन पाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए नमो नमो तेरा हर यश तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जमा वाली बांसी नमो नमो पीतल गड़िए तामा गड़िए पीतल गड़िए तामा गड़ी सा महारानी दे बर्तन गड़िए तुलसा महारानी दे ठाकुर जी दा गड़वा गड़िए नमो नमो तुलसा कुरमन भाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी काटो जमा वाली बांसी नमो नमो सोना गड़िए रूपा गड़िए सोना गड़िए रूपा गड़िए तुलसा महारानी दे जेवर ठाकुर जी दा कंठा गड़िए नमो नमो तुलसा ठाकुर मन भाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी काटो जमा वाली बांसी नमो नमो या मेरी दुल्हन बैठी खारे या मेरी दुल्हन बैठी खारे कोल खलोते ठाकुर प्यारे कोल खलोते ने ठाकुर प्यारे नमो नमो दुल्हन ठाकुर मन पाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जमा वाली बांसी नमो नमो या मेरी दुल्हन लाई लावा या मेरी दुल्हन लैया लावा कोल खलोती में हर यश गावा कोल खलोती में हर यश गावा नमो नमो तुलसा महारानी ठाकुर मन वाणी नमो 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 तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी काटो जमा वाली बांसी नमो नमो या मेरी दुल्हन पाइए डोले या मेरी दुल्हन पाइए डोले ठाकुर जी नल मिट्टा बोले ठाकुर जी नल मिट्टा बोले नमो नमो तुलसा महारानी ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी काटो जमा वाली बांसी नमो नमो या मेरी दुल्हन चढ़ी जुबारे या मेरी दुल्हन चढ़ी जुबारे सोना ते रूपा
नमो तुलसा महारानी ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जमा वाली बांसी नमो नमो धूप दीप दी दे ओ अर्जी धूप दी दे ओ अर्जी फुल्ला दी वर्षा फुल्ला दी वर्षा होई महारानी नमो नमो तुलसा महारानी ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी काटो जमा वाली बांसी नमो नमो काटो जमा वाली बांसी नमो नमो। बोली तुलसा महारानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, महामहिमा कालका की, भारत माँ के समस्त ऋषियों की धर्मी जयकारा हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम।